शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों, मुझे हमेशा की तरह अलेक्जेंडर सुदरेव आपके साथ सोल मार्च चैनल पर आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। आप और मैं खुले मैदान के ऊपर हैं और ये इमारत का पिछला भाग है। हम रैंप पर खड़े हैं और डामर बिछाने की शुरुआत के लिए पूरा आधार देखते हैं। स्वाभाविक रूप से वहाँ अभी भी रेत बजरी से भराई होगी और सिद्धांत रूप में अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है, लेकिन यह पहले से ही तैयार समतल क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ हम ग्राउंडिंग पर काम भी देखते हैं। मुझे लगता है कि अब वे इसे अपने वीडियो पर दिखाएंगे। और आइए इमारत के चारों ओर घूमें। चूँकि हमने ग्राउंडिंग कार्य के बारे में बात करना शुरू कर दिया है, अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। अर्थात यदि आप मुख्य प्रवेश द्वार को देखें तो यह इमारत का बाईं ओर है। हम यहाँ क्या देखते हैं? सबसे पहले एक अस्थायी सड़क की उपस्थिति। इसे फिर से बिछाया गया। जल आपूर्ति और तूफान सीवरेज आदि से संबंधित सभी इंजीनियरिंग संचार पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ उन्हें टेलीमेट्री, इंटरनेट और सभी लो वोल्टेज नेटवर्क से निपटना होगा। और अब जहाँ हमारे पास इमारत में बिजली का गहरा इनपुट है, अर्थात 4 दरवाजे जिनके पीछे ट्रांसफार्मर छिपे हुए हैं, हम इनपुट को ग्राउंड कर रहे हैं और इसे तैयार कर रहे हैं ताकि तार पहले ही अंदर चली जाए। इन कार्यों को पूरा करने के बाद हम सभी मोर्चों पर स्थिर वोल्टेज देने में सक्षम होंगे, जिससे हम प्रसन्न हो सकते हैं। आगे हम एक बहुत दिलचस्प तस्वीर देखते हैं। सभी हैच पहले से ही शून्य पर हैं। निकट भविष्य में अस्थायी सड़क स्लैब को तोड़ना शुरू करना, साइट को अंतिम रूप से समतल करना और भविष्य में डामर की स्थापना के लिए तैयारी करना भी संभव होगा। ऐसा करने के लिए हमें अभी भी उन इंजीनियरिंग नेटवर्क का पता लगाना होगा जिनकी बाहरी प्रकाश व्यवस्था यानी लैंप पोस्ट इत्यादि स्थापित करने के लिए आवश्यकता होगी। वैसे आप और मैं ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। हम वापस रैंप पर लौट रहे हैं। आप और मैं देखते हैं कि साइट के पीछे आप पहले से ही एक खिड़की देख सकते हैं जो पड़ोसी की तरफ खुलती है। तथ्य यह है कि अस्थायी बाड़ को ध्वस्त कर दिया गया था, या यूँ कहिए कि उसका एक हिस्सा, और निराकरण जारी रहेगा। इसलिए इस दिशा में भी काम चल रहा है। लेकिन जैसा कि हम अपनी यात्रा के रास्ते पर आगे लौटते हैं, हम इमारत के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने निर्माण शिविर या बल्कि इसके अवशेषों पर जाते हैं। यहाँ आपको समतल क्षेत्र भी दिखाई देते हैं। एक कंपन प्लेट पहले से ही काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि वे भी फ्रेम में आ जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य से जब हम इस समय एक वीडियो शूट कर रहे हैं तो वाइब्रेटिंग प्लेट का काम पहले ही पूरा हो चुका है। हम एक कार भी देखते हैं जो अब अनलोड हो चुकी है और इस काम को शुरू करने के लिए ये हीटिंग रेडिएटर है, लेकिन उस पर बाद में और अधिक जानकारी दी जाएगी। आइए इमारत के प्रवेश द्वार के दाईं ओर चलें और यहाँ हमें भारी मात्रा में मिट्टी का काम दिखाई देगा। हम देख सकते हैं कि स्थापित ट्रे पहले से ही लगी हुई है। उन्हें एक विशेष आधार पर कंक्रीट के आधार पर स्थापित किया गया था। ट्रे स्वयं भी वाटरप्रूफ है, रेत से भरी हुई है। और हम पहले से ही देखते हैं कि पाइपों को कैसे वेल्ड किया जाता है। ये काम इस समय महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, क्योंकि निकट भविष्य में बाढ़ को नष्ट कर दिया जाएगा और ऑफ साइट इंजीनियरिंग नेटवर्क के साथ कनेक्शन, जिसे हमने पहले निपटाया था, किया जाएगा। जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा, भवन में गर्म पानी की आपूर्ति शुरू करना संभव हो जाएगा। तदनुसार इसके लिए हमें अभी भी आवश्यक उपकरण स्थापित करने की आवश्यकता है, लेकिन यह प्रक्रिया भी निकट ही है। उसी समय आप पूर्ण सीवर हैच स्थापित कंपनसेटर का निरीक्षण कर सकते हैं और निश्चित रूप से जल रोधक कक्ष पूरी तरह से इकट्ठा होता है, जिसके माध्यम से गर्मी की आपूर्ति की जाएगी। और अब हम इमारत की ओर बढ़ रहे हैं, या यूं कहें कि हम प्रशासनिक भवन की पहली मंजिल पर जाते हैं।
और आंतरिक ग्लास विभाजन की स्थापना पर काम की निरंतरता का निरीक्षण करते हैं। फ्रेमों की स्थापना जारी है, परिष्करण कार्य जारी हैं, सीढ़ियों की शाफ्ट अंदर और बाहर दोनों समाप्त हो रही हैं। कहीं उन्हें पहले ही रंगे जा चुके हैं, कहीं उन्हें रंगने के लिए तैयार किया जा रहा है। उनमें से कुछ पर पहले ही बोर्ड लगाए जा चुके हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे बिल्डर और हमारे कर्मचारी दीवारों की अंतिम फिनिश को नुकसान न पहुंचाए। हम दूसरी मंजिल की मेजनाइन पर भी चढ़ते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि टाइलें बिछाई गई हैं। यहाँ एक कोटिंग है जो इमारत के उत्पादन भाग में मौजूद कोटिंग से अलग नहीं है। और हम ये भी देखते हैं कि विद्युत नेटवर्क की तत्परता की डिग्री पहले से ही काफ़ी अधिक है। यदि आप और मैं ABK बिल्डिंग की तीसरी मंजिल तक जाते हैं तो हम देखते हैं कि तीसरी मंजिल पर हीटिंग सिस्टम की वायरिंग का काम पहले ही पूरा हो चुका है। ये लाल गलियारे सभी आवश्यक संचार के समान ही है। विद्युतीकरण भी पूरा हो गया है और आप और मैं सभी लटके हुए तारों को देख सकते हैं जो फिनिशिंग पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें परियोजना में जो निर्धारित किया गया है उसे जोड़ेंगे। मेरा मतलब है प्रकाश व्यवस्था और सॉकेट और सभी कुछ। हम AB के दूसरे मंजिल पर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ हीटिंग का काम भी शुरू हो गया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी और दिलचस्प होगा। हमारे सोशल नेटवर्क की सदस्यता लेना सुनिश्चित करें, टिप्पणियाँ लिखें, परियोजना के जीवन में भाग लें और निश्चित रूप से किस तरह का काम, बड़े पैमाने पर या नहीं, इसके बारे में धारणाएं लिखें। और उदाहरण के लिए कर्मचारियों के लिए जिम कहाँ स्थित होगा। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं।